नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। रक्षा संकल्प आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने दशकों तक रक्षा जरूरतों के लिए दुनिया की ओर देखा, लेकिन आज वही भारत अपनी तमाम रक्षा जरूरतों का निर्माण खुद कर रहा है। सिर्फ निर्माण ही नहीं, बल्कि अब भारत रक्षा उत्पादों का वैश्विक स्तर पर निर्यात भी करता है। आइए जानते हैं इस आत्मनिर्भरता के पीछे की रणनीति और बदलाव के बारे में विस्तार से। भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसने आजादी के बाद दशकों तक अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दुनिया की ओर देखा, लेकिन आज वही भारत अपनी रक्षा जरूरतों को खुद पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो आज खुद निर्माता है। आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा को पूरा करने के संकल्प के साथ भारत न सिर्फ निर्माण कर रहा है, बल्कि रक्षा उत्पादों का दुनिया को निर्यात भी कर रहा है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये दूरदर्शी सोच, स्पष्ट नेतृत्व और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले निर्णयों का परिणाम है। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जलिए अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। भारत की सोच दूरदर्शी है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और तकनीकी संप्रभुता को गहराई से जोड़ा जा सकता है। आत्मनिर्भरता अब केवल रणनीतिक जरूरत नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। आज भारत न सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश है, बल्कि विश्वसनीय रक्षा उत्पादक और आपूर्तिकर्ता भी बन रहा है। भारत की नेतृत्व क्षमता की बदौलत भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता अब केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि मापी जा सकने वाली और प्रमाणित वास्तविकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और तकनीकी संप्रभुता एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसी सोच ने रक्षा विनिर्माण को एक रणनीतिक आवश्यकता से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया। आज भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि विश्वसनीय रक्षा उत्पादक और आपूर्तिकर्ता भी बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड अब नारे नहीं, बल्कि भारत की रक्षा नीति की रीढ़ बन चुके हैं, जहां सार्वजनिक क्षेत्र, निजी उद्योग, स्टार्टअप और एमएसएमई मिलकर स्वदेशी रक्षा तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने रक्षा उपकरणों के एक प्रमुख इंपोर्टर से आगे बढ़ते हुए एक ऐसे राष्ट्र का रूप लिया है जो एडवांस डिफेंस सिस्टम का डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग तथा एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मविश्वासी वैश्विक शक्ति के रूप में उभार की आधारशिला बन गई है।
भारत का रक्षा उद्योग अब नई उड़ान भर रहा है। देश ने अपनी क्षमता को साबित करते हुए न केवल खुद के लिए हथियार और उपकरण को तैयार करना शुरू किया है, बल्कि दुनिया के भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में भी अपनी पहचान बना ली है। आज हमारे रक्षा उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय तकनीक की ताकत का संदेश दे रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति आंकड़ों में भी साफ दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2014-15 में देश का रक्षा उत्पादन लगभग 46,000 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग की परिपक्वता का प्रमाण है। इसी तरह जहां कभी भारत का रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था, वहीं आज ये बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। भारत अब लगभग 80 देशों को गोला बारूद, हथियार, सब सिस्टम, पूरे प्लेटफॉर्म और अहम रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिससे ये वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का भरोसेमंद भागीदार बन गया है। भारत के रक्षा क्षेत्र में इंपोर्ट इंडिपेंडेंस से इंडिजिनियस कैपेबिलिटी और एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना पर आधारित है। वर्ष 2025 को मंत्रालय में ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स घोषित किया गया है, जिससे डिफेंस इंडिजनाइजेशन में तेज प्रगति के साथ साथ सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में भी मजबूती आई है। रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जहां निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 23% तक पहुंच चुकी है और रक्षा सार्वजनिक उपक्रम 77% उत्पादन के साथ मजबूत आधार बने हुए हैं। अब तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्वदेशी रक्षा उपकरण की जो सूची जारी की गई है, उसके तहत 5,500 से अधिक वस्तुएं सूचीबद्ध की गईं, जिनमें से 3,000 से अधिक पूरी तरह स्वदेशी बन चुकी हैं। LCA तेजस, LCH प्रचंड, आकाश मिसाइल सिस्टम, ATAGS, एडवांस रडार्स, कॉर्वेट्स, बख्तरबंद वाहन और ड्रोन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया है। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के सामने अब अपार संभावनाएं। आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर में होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा, और साथियों, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। 5 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, जिसमें 5,500 से अधिक वस्तुएं शामिल है, अधिसूचित की जा चुकी है। इसमें से 3,000 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण हो चुका है, जिससे आयात निर्भरता में निर्णायक कमी आ गई है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, ATAGS सिस्टम, आकाश मिसाइल प्रणाली, रडार, कॉर्वेट, आर्मर्ड व्हीकल और ड्रोन जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल रेडीनेस और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को सुदृढ़ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिद्ध कर दिया है कि स्वदेशी तकनीक केवल कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र में भी पूरी तरह प्रभावी है। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। स्वदेशी तकनीक अब केवल प्रयोगशाला की नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र की भी शान बन चुकी है।
भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिक प्लेटफॉर्म्स और मिसाइल सिस्टम उनकी ताकत और चुस्ती को नए आयाम दे रहे हैं। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा ने भारत की सुरक्षा रणनीति में नई गति और निर्णायक शक्ति को जोड़ दी है, जिससे हमारी रक्षात्मक क्षमता और भी मजबूत हो चुकी है। 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित ये मिशन गति, सटीकता और निर्णायक शक्ति का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य है दुश्मन की घुसपैठ को नाकाम करना और भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता को मजबूत बनाना। 2035 तक देश भर में एक ऐसे सुरक्षा कवच तैयार करने की परिकल्पना है जिसे कोई भेद न सके। भगवान श्री कृष्ण के पौराणिक सुदर्शन चक्र से प्रेरित यह मिशन स्पीड, प्रिसीजन और निर्णायक शक्ति का प्रतीक है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस मिशन के अंतर्गत 2035 तक सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु एक विस्तारित राष्ट्रीय सुरक्षा कवच भी परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारे आज भारत के रक्षा उद्योग के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। इन गलियारों में अब तक 9,145 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है और 289 समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे लगभग 66,423 करोड़ रुपए के भविष्य के निवेश की संभावनाएं बनी हैं। वहीं डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल DPM 2025 और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP की समीक्षा से रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गई है, जिससे देश में रक्षा उत्पादन को नई गति मिल रही है। रक्षा आत्मनिर्भरता हमारे लिए केवल एक आकांक्षा या एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि एक मेजरेबल और क्रेडिबल रियलिटी बन चुकी है, जो हमारे बढ़ते स्वदेशी उत्पादन, निर्यात में निरंतर वृद्धि और हमारी सिद्ध परिचालन क्षमताओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन द्वारा 7 डिफेंस PSUs का गठन किया गया है, जिससे दक्षता, स्वायत्तता और निर्यात क्षमता में वृद्धि हुई है। आज रक्षा परिस्थितिकी तंत्र में 16,000 से अधिक MSME शामिल है, जिससे आत्मनिर्भरता एक व्यापक राष्ट्रीय प्रयास बन गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इसमें से 1.80 लाख करोड़ रुपए नए हथियार और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए रखे गए और इस राशि का 75% हिस्सा देश के भीतर बनी रक्षा प्रणालियों को खरीदने के लिए तय किया गया है। रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाएगा, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की GDP तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की GDP इतनी नहीं है।
जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने डिफेंस सेक्रेटरी CGDR उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का। आईडेक्स, DRDO और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसे प्लेटफॉर्म नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा MSME इस प्रयास को एक जन आंदोलन बना रहे हैं, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। हमारा रक्षा बजट देश के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को सुदृढ़ करने प्रति सरकार की दृढ़ एवं सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंसिस अर्थात आईडेक्स रक्षा नवाचार का एक प्रमुख एनेबलर बनकर उभरा है, जो स्टार्टअप्स, MSME और अकादमिक संस्थाओं को डिफेंस इकोसिस्टम से जोड़ते हुए स्वदेशी उच्च प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास एवं उनके शीघ्र समावेशन को गति प्रदान करता है। आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कोई सपना नहीं है, ये आंकड़ों में दिखाई देती है, उत्पादन में झलकती है, निर्यात में साबित होती है और सैन्य अभियानों में पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है। भारत आज न केवल अपनी सीमाओं की मजबूती से रक्षा कर रहा है, बल्कि विश्व शांति में भी सक्रिय योगदान दे रहा है। एक सशक्त सेना, एक सक्षम उद्योग और एक आत्मनिर्भर भारत, यही नए भारत की सशक्त और आत्मविश्वासी पहचान है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक, पहले जो कल्पना से भी परे था, आज वो सफलताएं, वो उपलब्धियां हम अपने सामने देख रहे हैं। ये गति, ये प्रगति, ये परिवर्तन देश का विश्वास और विश्वास की कोख से पैदा हुआ विकास का मंत्र, राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य में हमारे सैन्य बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप प्रवाह में बहने वालों में नहीं है। गंगा कहे गंगादास, जमुना कहे जमुनादास, ये सेना की रगों में नहीं होता है। प्रवाह में बह जाने वाले लोग आप नहीं है। आप में क्षमता है प्रवाह को दिशा देने की, प्रवाह को मोड़ने की। आप में साहस है समय को मार्ग दिखाने का। आप में पराक्रम है अपरिमित को पार कर जाने का। आज भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हकीकत बन चुकी है। यह हमारी उत्पादन क्षमता, निर्यात और सैन्य अभियानों में पूरी तरीके से प्रमाणित है। एक सशक्त सेना, एक मजबूत उद्योग और एक आत्मनिर्भर भारत, यही नए भारत की सशक्त और आत्मविश्वासी पहचान है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। जय हिंद।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।